आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी वीडियो का फॉर्मेट क्या होना चाहिए और आपके थंबनेल का साइज क्या होना चाहिए। इसके अलावा हम YouTube की उन पॉलिसियों के बारे में भी जानेंगे जिसका ध्यान हमने अपने थंबनेल में रखना है। तो चलिए पहले हम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर YouTube ने क्लियरली लिखा है कि आपका अपलोडेड इमेज फॉर्मेट जो होगी वो JPEG, GIF और PNG में होगी। हम एक एक कर इन तीनों को समझ लेते हैं। PNG का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। इसमें एक खासियत यही होती है कि इसमें आप एक अल्फा को भी सेव कर सकते हैं। इसे हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। यहाँ पर जो भी आपको ग्राफ दिख रहा है ये एक अल्फा है, यानी कि ये एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। इसको और अच्छे से हम समझते हैं। यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है जिसके ऊपर हमने PNG लिख दिया गया है। अगर हम PNG को किसी इमेज के ऊपर लेकर आए तो हमें उस इमेज के ऊपर ऐसे PNG दिखेगा। अगर मान लो इस ट्रांसपेरेंट स्थान पर हम हरा रंग फिल कर दें, अब इमेज आपको नहीं दिखेगी। अगर आप इस PNG इमेज को किसी ऊपर लेकर जाएं तो आपको वो निचली PNG नहीं दिखेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो PNG नीचे है, लेकिन आपको इसके अल्फा ट्रांसपेरेंट के कारण वो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हमने अल्फा ट्रांसपेरेंट को ग्रीन स्क्रीन में बदल दिया है। तो अब सवाल उठता है कि अगर हम अपनी इमेज को ट्रांसपेरेंट के साथ सेव करते हैं तो क्या वह YouTube पर काम करेगा? तो चलिए इसे देखते हैं। एक इमेज को PNG फॉर्मेट में ट्रांसपेरेंसी के साथ सेव करते हैं और दूसरी इमेज को ग्रीन बैकग्राउंड के साथ PNG फॉर्मेट में ही सेव करते हैं। अब हम इन थंबनेल को अपने एक डमी YouTube अकाउंट पर अपलोड करके देखते हैं। अगर आप अपलोड थंबनेल के इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर कर्सर लेकर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि जहां पर YouTube ने मेंशन किया है कि आपका थंबनेल 1280x720 यानी कि 16:9 रेशो में होना चाहिए। आपका थंबनेल 2 MB से कम होना चाहिए और आपका फाइल फॉर्मेट JPG, PNG और फाइल्स में होना चाहिए और आपका थंबनेल किसी कम्युनिटी गाइडलाइन को वॉयलेट ना करता हो। तो फिर चलिए अब हम अपने PNG थंबनेल को अपलोड कर देखते हैं। पहले हम उस PNG को अपलोड करेंगे जिसके पीछे हमने ग्रीन स्क्रीन लगाई थी। तो हमारा ग्रीन स्क्रीन वाला PNG थंबनेल अपलोड हो चुका है। इसको हम सेव कर देते हैं। एक दूसरी वीडियो में हम वो PNG लगाते हैं जिसमें हमने PNG को ट्रांसपेरेंट रखा था, लेकिन ये क्या, जिस PNG में हमने ट्रांसपेरेंट रखी थी उसको YouTube ने ब्लैक कर दिया है। तो चलिए इसे भी सेव कर देखते हैं क्या होता है। तो आप जहां पर देख सकते हैं कि जिस PNG इमेज में हमने बैकग्राउंड को ग्रीन रखा था वो वैसे ही दिख रहा है, लेकिन जिस PNG में हमने बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट रखा था उसको YouTube ने ब्लैक कर दिया है। अगर YouTube असली PNG को अपलोड करता तो यहाँ पर हमें बैकग्राउंड पर ऐसा वाइट कलर ही दिखना चाहिए था, लेकिन क्योंकि YouTube ट्रांसपेरेंसी को अलाउ नहीं करता इसलिए उसने इसको ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर दिया है। इससे हमें मालूम चलता है कि कोई भी थंबनेल जो हम PNG में सेव कर रहे हों उसमें ट्रांसपेरेंसी या फिर अल्फा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर थंबनेल में ट्रांसपेरेंसी या फिर अल्फा होगा तो YouTube उसे ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देगा, जो कि अच्छा नहीं लगता। अगर हम बात करें GIF की, तो GIF का मतलब होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये 1-2 सेकंड की ऐसी वीडियो होती है जो लगातार लूप में चलती रहती है। आप जहां पर देख सकते हैं कि जहां पर छोटे छोटे आइकन हैं जो लगातार मूव हो रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि जहां पर छोटी छोटी इमेजेस होती हैं जो लगातार किसी फॉर्मेट में चलती हैं। ऐसी गिफ्स आपने अपने व्हाट्सएप में भी देखे होंगे। गिफ्ट एक छोटी सी वीडियो होती है 1 सेकंड की जो लगातार लूप में चलती रहती हैं। YouTube कहता है कि आप गिफ्ट को भी अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हम गिफ को असल में अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए हमने छोटी सी गिफ फाइल बनाई है। अब हम इसे अपलोड कर देखते हैं। पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। इस गिफ का साइज है 866 KB जो कि 2 MB से कम है। तो चलिए इसको भी हम अपलोड कर देखते हैं। तो जहां पर एरर आ चुकी है, YouTube ने कहा कि फाइल इज नॉट एन इमेज। YouTube का जहां पर गिफ से मतलब ये नहीं है कि वो एक छोटी सी मल्टीमीडिया गिफ क्लिप हो। YouTube का मतलब है जहां पर गिफ से ये है कि आपकी इमेज जो थंबनेल है वो एक स्टिल इमेज होनी चाहिए जो कि गिफ फॉर्मेट में भी हो सकती है। जहां पर हमारे पास एक छोटा सा थंबनेल है जो कि 1280x720 के डायमेंशन में है
और जिसे हम गिफ फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं। अगर हम इस थंबनेल जो कि हमने गिफ में बनाया है, जिसकी अब हम प्रॉपर्टी देखें तो 1280 720 वही डिमेंशन में है और जो गिफ फॉर्मेट में है, इसे अपलोड कर देखें तो भी यूट्यूब इसी मैसेज को दिखा रहा है कि फाइल इज नॉट एन इमेज। तो इसका कुछ तुक नहीं बनता गिफ्ट में आपको अपलोड करने का। तो आप पूछ रहे हैं तो फिर इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हुआ? तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है JPEG। अगर हम इसी थंबनेल को JPEG फॉर्मेट में सेव करते हैं, इसे अपलोड कर देखें JPEG फॉर्मेट वाली इमेज को, तो ये बड़ी आसानी के साथ इस YouTube पर अपलोड हो जाएगा। इन सभी चीज़ों के अलावा YouTube द्वारा दी गई कम्युनिटी गाइडलाइन का भी पालन आपको अपने थंबनेल में करना है। ये सभी कम्युनिटी गाइडलाइन वही हैं जो आप एक YouTube वीडियो बनाने के लिए ध्यान में रखते हैं। अगर आपका थंबनेल इस कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट करता होगा तो आपका थंबनेल को हटा दिया जाएगा और आप पर स्ट्राइक भी कुछ आ सकती है, आप जहाँ पर पढ़ सकते हैं इसे। आखिर में हम इसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि आपका जो YouTube थंबनेल है वो 1280 720 डायमेंशन में होना चाहिए, जो कि 16:9 रेशो को ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। और आपका जो इमेज फॉर्मेट है वो JPEG होना चाहिए। और इन दोनों के कारण जो आपकी जो तीसरी कंडीशन है कि आपका जो थंबनेल है वो 2 MB से कम होना चाहिए, वो अपने आप फुलफिल हो जाएगा। अगर आपका थंबनेल 1280 720 का है और आप JPEG फॉर्मेट में सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो थंबनेल है वो 2 MB से कम ही बनेगा। इसके अलावा अगर आप पॉडकास्ट प्लेलिस्ट के लिए थंबनेल बनाते हैं तो उसके लिए 1:1 होगा, यानी कि 1280 × 1280। 1280 पिक्सल इसकी लंबाई होगी और 1280 पिक्सल इसकी ऊंचाई होगी। तो फिर चलिए आगे की वीडियो में हम YouTube थंबनेल में यूज होने वाले एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। धन्यवाद।